व्हाट्सअप एवरीवन, दैट्स योर बॉय गमजी एंड वेलकम टू माय चैनल सोल मीडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रैडली एंड चेल्सी की वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रैडली एंड चेल्सी बहुत ही प्यारा एंड फन लविंग कैनेडियन कपल है एंड दे बुक्ड मी फॉर देयर वेडिंग फोटोग्राफी। दिस वेडिंग वाज वेरी स्पेशल टू मी लाइक एनी अदर वेडिंग आई हैव शॉट सो फार। सो गाइस, जैसा आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा ही होगा कि जो गोरों की वेडिंग्स होती हैं कैनेडियन कपल्स की, ये दिन में वेडिंग करते हैं और इनकी जो पार्टीज होती हैं वो नाइट में होती हैं और वो सारा कुछ जो होता है ना वो एक ही दिन में हो जाता है। सो द कपल हायर्ड अस फॉर 10 hour फोटोग्राफी। सो इन द मॉर्निंग वी रीच्ड एट लोकेशन एट 9 AM शार्प। तो गाइस, बात करते हैं लोकेशन की। बहुत ही यूनिक सी लोकेशन है। एडमिंटन सिटी से लगभग 45 मिनट्स की ड्राइव है अप टू हिंटन, अप टू जैस्पर। वेस्ट साइड पे पड़ता है ये लोकेशन। बेसिकली इट्स मिडल ऑफ नोवेयर बट द लोकेशन इज सो ब्यूटीफुल एंड मेंटेन्ड बाय अ यंग कपल। तो एज यूजुअल ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के रूम्स अलग थे फॉर गेटिंग रेडी। तो इस वाली वेडिंग में आई वाज शूटिंग फ्रॉम ग्रूम साइड। ग्रूम का जो रूम था वो बहुत ही एक्सॉटिक लुकिंग रूम था, डार्क था। आई न्यू दैट फ्रॉम माई प्रीवियस वेडिंग। जैसे मुझे ये वाली वेडिंग मिली, उन्होंने मुझे वेन्यू बताया तो आई गेट टू नो कि ओह ओके, इट्स द सेम वेन्यू। लास्ट टाइम मैं अपनी फ्लैश लाइट्स इतनी 2 लेके गया था, इस बार पिछली बार 1 लेके गया था। तो आई वॉज लाइक ओके, आई नीड मोर स्ट्रोब लाइट्स कॉज द रूम इज़ डार्क एंड जब रूम डार्क होता है देन यू नीड मोर लाइटिंग टू कंपनसेट द लाइट, राइट। तो जो आप अभी शॉट्स देख रहे हैं वो रूम में मैंने लिए हैं। एक स्ट्रोब लाइट सामने रखी है, एक रिम लाइट पीछे रखी है, सो यू कैन हैव दैट नाइस कूल लुकिंग इफेक्ट। तो अगर ओवरऑल कपल की बात करूँ, द कपल वॉज वेरी काम, रिलैक्स्ड एंड फन लविंग। और जो इनका स्केड्यूल था वेडिंग का वो भी बहुत ही काम स्केड्यूल था। इसमें कुछ रश वाली बात नहीं थी। तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर फोटोग्राफर्स, राइट। इफ़ यू आर डूइंग फोटोग्राफी इन अ वेडिंग, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हों लेकिन टाइम कम हो, तो आपके लिए आपको रश करना पड़ता है पिक्चर्स के लिए, फॉर स्पेशली फॉर पोर्ट्रेट्स। बट इस वाली वेडिंग में हमें बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा मिला था just to do portraits. So after getting ready shots, I took Bradley outside for more extra fun shots. तो मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया कि ऐसे ऐसे करके हम करेंगे, देन विल डू सम फन शॉट, राइट। सो क्या होता है कि ना, जब आप बहुत सीरियस शॉट्स लेते हो ना वेडिंग में, तो जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो ऑलरेडी थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हैं अपने इवेंट को लेके कि हाउ इट्स गोना गो, कुछ चीज़ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसमें हमारी वेडिंग जो है ना वो ख़राब हो जाए। तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस होते हैं, तो उनको स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए ना मैं हमेशा शुरू करता हूँ फन शॉट से। सो दे रिलीज देयर स्ट्रेस एंड देन दे कम अप, थोड़ा सा काम हो जाए, उस वाइब में आ जाएं जो एक्चुअल में वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं एज ए फोटोग्राफर। अगर आप अच्छे से जेल अप कर पाते हो अपने क्लाइंट के साथ, उनको भी कंफर्टेबल कर देते हो आप, तो यू गेट मोर एक्स्ट्रा शॉट्स एंड जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो पिक्चर्स में अच्छे आ जाते हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ने से पहले कैमरा सेटअप्स की बात करते हैं। मैं 2 कैमरा यूज़ करता हूँ हमेशा की तरह। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं आपको पता होगा कि आई यूज़ सोनी एंड आई यूज़ निकॉन। 2 डिफरेंट सेटअप्स हैं, टोटली डिफरेंट है। आई नो, वन इज़ DSLR, वन इज़ मिररलेस। अब तो ना मेरी जो मसल मेमोरी है ना वो सेट हो गई है। सो आई नो सोनी है अगर मेरे हाथ में तो वो कैसे चलना है। आई कैन यूज़ माई सोनी कैमरा ब्लाइंड फोल्डेड। अगर निकॉन मेरे हाथ में है तो आई नो देयर बटन्स एंड ऑल दैट। मेरी मसल मेमोरी में आ चुकी है वो चीज़। अब इट्स बीन ईयर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैमरा, तो मुझे वियर्ड नहीं लगता। हाँ, अगर आप मुझे लिमिक्स पकड़ा देंगे या कैनन का कैमरा पकड़ा देंगे देन ऑफ कोर्स आई विल फील अनकम्फर्टेबल कि अरे अब मैं क्या करूँ, तो दीज 2 कैमराज आर आई एम वेरी मच कंफर्टेबल यूजिंग। तो सोनी के साथ मेरे 3 लेंसेज रहते हैं हमेशा। एक वाइड लेंस रहता है, एक प्राइम लेंस है और एक जूम लेंस है। एंड निकॉन के साथ मेरे पास सिर्फ एक लेंस रहता है विच इज़ 70-200 2.8। बहुत ही प्यारा लेंस है स्पेशली फॉर कैंडिड मूवमेंट्स। ये वाला लेंस जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं सेरेमनी और पोर्ट्रेट्स में ही यूज़ करता हूँ। पूरी वेडिंग्स में मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज इट्स अ हैवी कैमरा। सो 10 hours लॉन्ग वेडिंग जो होती है उसमें कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो आई हैव अ सिंगल स्ट्रैप एंड डबल स्ट्रैप। जो डबल स्ट्रैप रहता है वो मैं दोनों कैमरे जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तब यूज़ करता हूँ, और सिंगल स्ट्रैप मैं यूज़ करता हूँ जब मैं ओनली सोनी का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस तरह इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो कैमरा ना वो सोनी का ही है जो मैं वेडिंग्स में फ़ोटोज़ के लिए यूज़ करता हूँ, विच इज़ सोनी A7 IV। अगर गाइज आपको पता है कि सोनी A7 IV इज़ अ हाइब्रिड कैमरा, बहुत ही प्यारा कैमरा है वीडियो के लिए।
और बहुत ही परफेक्ट कैमरा है फॉर पिक्चर्स के लिए। परफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वेडिंग्स में आपको बहुत हैवी पिक्चर्स नहीं चाहिए होती। लेट्स से आई थिंक आर जो सोनी का R4 है या R5 नए आ रहे हैं, दे टेक लाइक 50 MB की पिक्चर, मेगाबाइट की पिक्चर है, राइट, मेगा पिक्सल सॉरी। तो इतनी बड़ी पिक्चर्स आपको वेडिंग्स में नहीं चाहिए होती बिकॉज यू नॉट गोना crop them heavily or you're not gonna print them big posters, right? I guess this camera is 30 megapixel, close to 30 megapixel, which is more than enough for weddings. You don't need more than that. तो बाकी guys अगर बात करूँ कैमरास का तो वो तो अंत ही नहीं है ना। बहुत सारे कैमराज अभी 12K आ रहे हैं, फिर ब्लैक मैजिक का 17K आ रहा है। सो यू डोंट नीड दैट मच। अभी क्लाइंट 1080p पे भी बहुत खुश है। अगर 4K दे दोगे, बहुत सारे क्लाइंट्स के पास 4K टीवी नहीं होता है 4K को एंजॉय करने के लिए, बट दे कैन फील दैट। अगर वीडियो की बात करें तो पिक्चर्स में तो खास पता चलता नहीं है। सो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को एल्बम्स प्रिंट करके दूँ, सो दे हैव समथिंग इन देयर हैंड एंड देन दे कैन फील इट। क्लाइंट आपको पेन ड्राइव में या फिर गूगल ड्राइव पे पिक्चर्स मांगते हैं, convince them, try to guide them to print the album. It's not gonna cost them hundreds of dollars, right? आप अपने पैकेजेस में ही उसको एक इंक्लूड करके आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास एल्बम रहेगी और आपका नाम रहेगा, आपकी कंपनी का लोगो रहेगा ऊपर, आपका नंबर रहेगा, सो दे हैव समथिंग इन देयर हैंड टू कम बैक टू यू, राइट? अगर कोई रेफरल्स आ रही है उनके पास, उनके फ्रेंड्स आए एल्बम देखने या उनके रिलेटिव्स आए एल्बम देखने, सो दे नो हु डिड इट, राइट? तो आपका नाम रहेगा उस एल्बम के ऊपर, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो चलिए गए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद देयर सेरेमनी। फोटोशूट के बाद हम सीधा गए यार सेरेमनी लोकेशन पे। थोड़े से पिक्चर्स पहले क्लिक किए, जो सेटिंग उन्होंने की है, फ्लावर्स लगे हैं, वो सारी पिक्चर्स पहले खाली जो उनका वेन्यू था विदाउट एनी वन, वो वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की हैं। और जो वीडियो गया था, ही टुक सम ड्रोन शॉट्स फॉर सिनेमैटिक लुक। और उसके बाद बाकी वेडिंग्स की तरह धीरे धीरे सारे आके वहाँ पे बैठने लग जाते हैं। जैसे ही दूल्हा एंटर करता है उसके बाद वेट होती है दुल्हन की। तो जब दुल्हन एंटर करती है तो सभी खड़े हो जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट के लिए। स्पेशली जो इन वेडिंग्स में ना सभी को अनाउंस कर देते हैं कि अपने जो सेल फोन्स हैं वो बंद करके रख दें, बिकॉज दे हैव हायर्ड प्रोफेशनल पीपल लाइक अस। बट इट्स नॉट लाइक इंडिया कि वहाँ पे हर एक बंदा अपनी वीडियो बना रहा है, आगे आ रहे हैं वीडियोग्राफर के या फोटोग्राफर को धक्का दे रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, विच इज़ सो कूल। इनकी सेरेमनी बहुत ही प्यारी सेरेमनी थी, अबाउट 40 मिनट्स। उसके बाद फैमिली पिक्चर्स होती हैं। फैमिली पिक्चर्स के बाद जो सभी लोग हैं वो हॉल के अंदर चले जाते हैं। जो उस लोकेशन के ऊपर एक ऐसा उन्होंने AC हॉल बना रखा है जहाँ पे सारे डिनर करते हैं। डिनर इज़ लाइक शाम का खाना बेसिकली, जो ये कुछ 6 बजे 7 बजे खा लेते हैं, तो उसको डिनर कंसीडर करते हैं ये लोग। तो हर बार की तरह हमारा टेबल भी वहाँ पे एक सेट होता है, ठीक है। अगर अल्कोहल चल रही है तो हमें भी कूपन्स दिए जाते हैं। गोरों की वेडिंग में ना 90% जो अल्कोहल का बूथ होता है ना, जिसे हम बार बोलते हैं, वो ओपन नहीं होता है। ओपन मीन्स इट्स नॉट अनलिमिटेड। सभी को 2-2 कूपन्स दिए जाते हैं, तो यू कैन हैव 2 ड्रिंक्स। अगर आपको और ड्रिंक्स बाई करनी है देन यूजली यहाँ पे क्लब्स में अगर जाते हैं तो अराउंड $10 की, $8 to $10 के बिटवीन आपको एक बियर या एक पैग मिल जाता है। बट वेडिंग्स में बिकॉज ऑफ द गेस्ट्स उन्होंने बुलाए होते हैं, इनवाइट किए होते हैं, उनको वो $2 का ऑफर करते हैं। अगर आपको ज़्यादा पीनी है, इफ़ यू वांट मोर बियर और मोर पैग्स, then after 2 coupons, after 2 pegs, you can buy those from your pocket. So $2 each. But as a photographer, I have experienced in every wedding कि जितने भी couples के साथ मैंने काम किया है, वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि this bar is open for you, so you can drink as much as you want. But मैं काम पे ड्रिंक नहीं करता हूँ। That's my rule, that's my thumb rule. कहीं पे जा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, जहाँ से आपको you're earning money, it's your business, it's your work. तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे काम पे नहीं पीनी चाहिए। इवन इंडिया में भी मैंने कभी काम पे नहीं पिया। हाँ, खाना ज़रूर खाते हैं, बिकॉज खाना नहीं खाएंगे तो फिर 10 घंटे काम नहीं होगा, राइट? तो वहाँ पे स्पेशल डिनर, हमारे लिए एक स्पेशल टेबल रखा होता है। वी गो देयर, वी ईट। तो वहाँ पे हमारे लिए एक डेडिकेटेड स्पॉट होता है जहाँ पे हमारा नाम लिखा होता है, बिकॉज जो जितने भी टेबल्स लगे होते हैं, चेयर्स लगी होती हैं ना, उन पे गेस्ट का नाम लिखा होता है और उनको डेडिकेट किए जाते हैं टेबल्स, कि टेबल नंबर 1 उनका है, टेबल नंबर 5 उनका है, सो यूजुअली वी गेट नंबर 1 और
नंबर लास्ट वाला जो भी नंबर होता है। तो गाइज ये थे ब्रैडली एंड चेल्सी के वेडिंग की BTS वीडियोस प्लस माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं रिगार्डिंग वेडिंग फोटोग्राफी, रिगार्डिंग प्रोडक्ट फोटोग्राफी, और उसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता रहूँगा बिकॉज आई लिव इन कैनेडा, अल्बर्टा, एडमिंटन। यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा रहता है एज ए फोटोग्राफर, और विंटर्स कैसी रहती हैं, समर्स कैसी रहती हैं। अगर आप कनाडा नहीं आए हो, अगर या आप आना चाहते हो या आप आ चुके हो, तो ये व्लॉग्स आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं आपके प्रोफेशन में या आपके पर्सनल लाइफ में। तो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।